बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम अलग अलग विषयों पर आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेके आते हैं और कुछ विशेष ऐसे उपाय होते हैं जो निश्चित रूप से आपके जीवन की जुड़ी किसी समस्या से संबंधित होते हैं और दुख सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है एक साबुत लाल मिर्च का उपाय जीवन के सारे दुखों से आपको छुटकारा दिलाए। जी हाँ, कैसे? देखिए साहब, एक बहुत खास दिन आ रहा है और दिन है गंगा सप्तमी का। कब है गंगा सप्तमी? 8 तारीख। जी हाँ, 8 मई रविवार के दिन गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। और गंगा सप्तमी है क्या? हमने गंगा दशहरे के बारे में सुना है, लेकिन गंगा सप्तमी क्या है? देखिए, गंगा सप्तमी वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी गंगा स्वर्गलोक से भगवान शंकर की जटाओं में इसी दिन पहुंची थी। इसलिए गंगा सप्तमी पर गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर गंगा का जो जन्म है वो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। तब उनके उद्धार के लिए सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या की थी। वे अपनी कठिन तपस्या से गंगा को प्रसन्न करके धरती पर ले आए थे और गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सका। शास्त्रों ने गंगा को मोक्षदायिनी कहा है। पुराणों में गंगा की मंदाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथ्वी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होती हैं और उनका पूजन भी इन्हीं नामों से किया जाता है। विष्णु पुराण हमारा एक शास्त्र है, तो उसमें गंगा को विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना जाता है। महादेव ने अपनी जटा में गंगा को 7 धाराओं में परिवर्तित किया है। इसी वजह से सप्तमी का उल्लेख है और इसी वजह से सप्त सिंधु कहा जाता है। इसी वजह से ही 7 सागर हैं, इसी वजह से ही 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 का बड़ा मैजिकल फिगर है। 7 दिन भी हैं और सतरंगी यानी कि 7 रंग। तो विशेष रूप से महादेव ने अपनी जटा में गंगा को 7 धाराओं में परिवर्तित किया था, जिनमें से नलिनी, हरदिनी, पावनी, पूर्व में सीता, चक्षु व सिंधु, पश्चिम में वह 7वीं धारा भागीरथी प्रवाहित होती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार गंगा हिमालय में वह हिमालय और मैना की पुत्री और पार्वती की बड़ी बहन मानी जाती हैं, उमा की। गंगा का संबंध कार्तिकेय के मातृत्व से भी है, क्योंकि मासी तो है ही वो कार्तिकेय भगवान की, लेकिन साथ बसाथ के अंदर उनको पालने में बहुत बड़ा योगदान गंगा का रहा है। पौराणिक चित्रण अनुसार गंगा मकर पर आरूढ़ हैं और अपने हाथों में कलश धारण करती हैं। ऋग्वेद ने नदी सूक्त में गंगा की स्तुति कही है। इस दिन गंगा का स्नान 10 पापों का अंत भी करता है। सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा देवी के विधिवत पूजन और उपायों से विशेष रूप से जो है वो समस्याओं से निवारण भी होता है। तो आइए जानते हैं आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप गंगा पे नहीं जा सकते तो एक विशेष काम कर लीजिए। इस दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए और एक विशेष मंत्र का जाप कर लीजिए, गंगाय नमः। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ये जो उपाय है गंगा सप्तमी के दिन क्यों करना है, किस लिए करना है और लाल मिर्ची जो है वो दुखों को कैसे दूर करेगी। देखिए, विशेष आपको बता दूं, ये उपाय जो है आपको गंगा जल थोड़ा सा डाल के पानी में स्नान करने के बाद में क्या करना है आपको। देखिए, आपको लाल मिर्च लेनी है और लाल मिर्च को 7 बार सिर से वार करके और विशेष रूप से इसे
जल प्रवाह करना है। वैसे कायदा तो ये है कि इसे गंगा जल में जल प्रवाह किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सूखी हुई लाल मिर्च को 7 बार अपने सिर से वार करके किसी भी जल में प्रवाहित कर दें और एक विशेष मंत्र का आप जाप कर लें। मैं आपको वो मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ओम हर वल्लभाय नमः। आश्वस्त करता हूँ जीवन का हर दुख जो है ना वो निश्चित दूर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ में। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।